नमस्ते। सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आप सबके परिवार वाले कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। इन दिनों आपके स्कूल्स व कॉलेजेस तो बंद ही होंगे और मैं जानता हूँ आप अपने दोस्तों से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। इन दिनों आप अपने परिवार वालों का और अपना खूब अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आज हम इनाटस श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज आपसे कुछ जरूरी बातें करने आए हैं। आपने ये एड टीवी पे कई बार देखा होगा। इसे सैनिटरी पैड या सैनिटरी नैपकिन कहते हैं। लड़कियां और महिलाएं इसका इस्तेमाल माहवारी के समय करती हैं। ये पैड प्लास्टिक व कपड़े से बने हो सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये माहवारी क्या होता है। आज हम आपसे माहवारी यानी कि मेंस्ट्रुएशन के बारे में ही बात करने आए हैं। हो सकता है कभी आप कोई कपड़े का पैड बाहर सूखते हुए देखें, तो इसे कोई अजीब या बुरी बात नहीं माननी चाहिए। माहवारी पाचक क्रिया के जैसे एक साधारण प्रक्रिया है। जैसे कि हम धूप में कपड़े सुखाते हैं, वैसे ही पैड भी सुखाए जा सकते हैं और हमें इससे जुड़ी बातों को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपके घर में ऐसा माहौल होना चाहिए कि कभी आपकी माँ या बहन को पैड की जरूरत हो तो आप आगे बढ़ के उनके लिए पैड खरीद के ला सके। आप सबके घरों में कोई महिला, जैसे कि आपकी माँ, बुआ या बहन तो जरूर होगी। क्या आपने कभी उन्हें छुपते छुपाते किसी चीज को पकड़े देखा है? या कोई ऐसा दिन गया हो जब आपकी माँ या आपकी बहन को बहुत दर्द हो रहा हो या वो बहुत बेचैन हो? आज हम इसी बारे में कुछ बात करने आए हैं। क्या आपको पता है पीरियड्स या माहवारी क्या होता है? हर महिला के शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है जिसे पीरियड्स या माहवारी के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कि महिला के पेट के निचले हिस्से में बच्चा बनता है जिसे गर्भ कहते हैं। जब बच्चा पेट में होता है तो माँ के खून से उसके पोषण मिलता है। बच्चे के पोषण के लिए महिला का गर्भ में नरम ऊतक और खून की परत बन जाती है। परंतु जब महिला के पेट में बच्चा नहीं होता तो यह गर्भवती नहीं होती। यह खून की परत टूट जाती है और हर महीने रक्त प्रवाह होता है। इसे पीरियड्स कहते हैं। ये 11 से 15 साल की लड़कियों में होना शुरू हो जाता है और 45 से 50 साल की महिलाओं में खत्म या बंद हो जाता है। पीरियड्स महीने में एक बार होते हैं और 5 से 7 दिन तक चलते हैं। हर महीने के लिए पीरियड्स होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वह ये दिखाता है कि महिला स्वस्थ है। तो अब आप सब जान चुके हैं कि पीरियड्स या माहवारी क्या होता है। आपने देखा होगा कि कई बार महिलाओं पर बहुत से रोक टोक लगाए जाते हैं, खास करके जब उन्हें माहवारी या पीरियड्स होते हैं। जाने अनजाने में आप इसको कई बार नजरअंदाज कर देते हैं या आप इन सच बातों को मान लेते हैं और उन रोक टोक का साथ देते हैं। कई बार लोग ऐसा मानते हैं कि जिस महिला को माहवारी होती है वह अशुद्ध होती है, बीमार होती है या श्रापित होती है। लेकिन ऐसा मानना बहुत गलत है। वह अशुद्ध नहीं होती। माहवारी महिलाओं के लिए एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है। माहवारी को यह बताता है कि महिला स्वस्थ है और इसका शुद्ध अशुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि लोग माहवारी को एक श्राप समझते हैं, इसलिए महिलाओं को खाना पकाने या किचन में अंदर जाने से मना किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माहवारी के वक्त यदि वह खाना छू ले तो वह अशुद्ध हो जाएगा और खाने वाला उससे बीमार हो जाएगा। ऐसा भी माना जाता है कि महिलाएं मंदिर नहीं जा सकती। उन्हें पूजा करने या पूजा की कोई भी चीजें छूने से मना किया जाता है। ये सारी गलत बातें हैं और इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। असल में तो महिलाओं को माहवारी हो या ना हो, वह जो करना चाहती है वह कर सकती है। बस उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने आसपास सफाई रखे और अपनी सेहत का ध्यान दे। माहवारी के वक्त महिला को अचार खाने से भी मना किया जाता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जो खाना चाहते हैं खा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए कि वह पौष्टिक खाना खा रही है और अपनी सेहत का देखभाल कर रही है। माहवारी के समय निकलने वाले खून कोई गंदा या शुद्ध नहीं होता है। वह तो साधारण खून होता है जो शरीर से निकलता है।
हमारे शरीर में बहुत सी प्रक्रिया होती है, जैसे पाचन क्रिया, जिससे हमारा खाना पचता है। जैसे पाचन क्रिया होती है, वैसे ही महिलाओं में माहवारी एक सामान्य और जरूरी प्रक्रिया है। इसलिए ऐसी अजीब या असाधारण समझने की जरूरत नहीं है। हमने आप लोगों को ऐसे बहुत सी चीजें बताई है जो समाज में सदियों से चली आ रही है, लेकिन उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अब जब भी आप अपने आसपास किसी भी महिला पर ऐसा कोई रोक टोक देखे, तो आप उनकी आवाज बने, उनके एक अच्छे भाई, बेटे या दोस्त होने का फर्ज अदा करें। माहवारी के समय लड़कियों और महिलाओं को कुछ परेशानी, उलझनों या तकलीफ से गुजरना पड़ता है। पीरियड्स के समय होने वाला दर्द स्वाभाविक है और इससे उन्हें काफी परेशानी या उलझने सहनी होती हैं। एक जिम्मेदार और समझदार भाई या बेटा बनने के लिए उन दिनों आपको अपनी माँ, बहन या दोस्त का खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें इधर उधर काम करने को ना भूलें। कभी आप बीमार पड़ जाए और आपको बहुत परेशानी हो और आपसे बहुत काम करवाया जाए या आप पर कोई रोक टोक लगाई जाए, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा, है ना? इसलिए यदि इन 5 से 6 दिनों के लिए आप उनकी काम में मदद कर सके और हाथ बटा सके, तो बहुत अच्छी बात होगी। आपको उन्हें चिढ़ाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि माहवारी के समय उन्हें उलझन और परेशानी से जाना पड़ता है। अगर वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो या गुस्सा कर रही हो, तो ये समझे कि उन्हें परेशानी है और उन्हें संभालने के लिए थोड़ी जगह और समय दे। उनको बिल्कुल ना चिढ़ाए और हो सके तो उनकी मदद करें। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका ध्यान रखें और उनको आराम करने दें। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप लड़कियों और महिलाओं की मदद करेंगे और उन्हें परेशान होने का मौका नहीं देंगे। यदि आपके मन में कुछ सवाल हो, तो आप निसंकोच होके बिना किसी हिचकिचाहट के पूछ सकते हैं। हमें आपसे बात कर बहुत खुशी हुई। थैंक यू।